वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी रियलिटी ऑफ इंडियाज डेडली बर्निंग सिटी। डेडली बर्निंग सिटी। अच्छा, के क्रिएट की ये वीडियो है। क्या देखने जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं ये है। कौन सी सिटी है जो कि बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में हम जानते ही जिसके बारे नहीं में है। दुनिया नहीं जानती, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। चलें थोड़े से देखते हैं वीडियो को, समझते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे इंडिया में एक ऐसी सिटी है जो जल रही है 100 सालों से। सच्ची में जल रही है। मोटा मोटा चट्टाने एकदम लाल, एकदम नीचे कोयला बाकी में जल रही है। नीचे से निकल रही है। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद। इस आग से निकलता है खतरनाक मट्टी धुआं। के अंदर। इसीलिए ये इंडिया का पत्थर, सबसे हाँ। पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कहीं ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। यही नहीं, आग के कारण लोगों के घर टूट रहे हैं, जमीन धंस रही है। पूरा अभी भी रात में सोते हैं तो मन में ये डर लगा हो रहा था कहीं की छत न गिर पड़ेगा। क्यों? ये जगह पूरी इंडिया को पावर देती है, पर यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ये पाताल लोक बन चुकी है। 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं यहाँ से सारी फैमिलीज को हटाने के लिए। 7,000 बट 2021, बट आज 2024 है और यहाँ की पॉपुलेशन कम होने के बजाय ट्रिपल हो चुकी है। ये कहानी है हमारे झारखंड के धनबाद की। तो इस जगह को खुद एक्सपीरियंस करने और आपको एक्सपीरियंस करवाने मैं जा रही हूँ झारखंड। आपको झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना होगा। We are more bothered about coal than about the people. हमें और खोदना। 5 मजदूर मरते हैं, मर जाएं। बड़ी गरीबी है इस बस्ती में, 5 की जगह 25 आ जाएंगे। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है, बदले में झारखंड को क्या मिला। हम लोग पहली बार झारखंड पहुंच चुके हैं। धोनी भैया के घर आ गए हम लोग। टुडे 7 सितंबर, हाला फॉर अ रीजन। मेरे को ना ये वीडियो बनाने का आइडिया तब मिला जब मैंने 2 महीने पहले ये डेंजरस वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी। एंड आई न्यू इंस्टेंटली कि मुझे इसी इंसान से सबसे पहले मिलना है। हेलो विशाल, कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट करते हुए? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था 2017। और अभी बस एक फाइनल बुक पब्लिश होने वाला है। विशाल ने ही हमें इस सिटी का हर कोना दिखाया और लोकल से बात कराई। आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लोर करिए, इसको दिखाइए। और बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप भी ना कमेंट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक चीज जरूर लिख के जाना। हमारा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट पर वीडियो बनाने का, तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्या पता अगला वीडियो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो। बता अरुण, किस लिए फेमस है झारखंड? झारखंड फेमस है सुई मुई केरकेटा के लिए, बेस्ट हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड। और झारखंड फेमस है थाला के लिए, मिनरल्स को। सॉरी, और झारखंड आल्सो फेमस फॉर कोल। भारत का कोल कैपिटल है झारखंड। जितना कोयला भारत को अगले 70 सालों के लिए चाहिए वो सिर्फ झारखंड दे सकता है। और झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोल है धनबाद में, जहाँ पहुँचते ही हमें कोल का धुआं, कोल की महक, कोल की खदानें हर तरफ दिखी। इस पूरे एरिया में पहले घर हुआ करते थे जो बस 3 साल पहले ही धसे, और आज यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग जोरों से चल रही है। इनमें ना जमीन से कोयला निकाला जाता है, उसे खोद कर और ब्लास्ट करके। इन्हीं बड़ी बड़ी माइंस के पास से छोटे अंडर एज्ड बच्चे कोयला कलेक्ट करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आकाश। आप कितने साल के हो आकाश? 9 साल। कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा। तो ये खाना इसी से बनता है? हाँ। इसी कलेक्टेड कोयले को लोग दिन भर पकाते हैं, जलाते हैं, ऐसी बोरियों में भरते हैं और इन भारी बोरियों को साइकिल्स में लाद कर बेचने जाते हैं। 1-2 लोग नहीं, बहुत बहुत सारे लोग बेचेंगे। एक उसका कितना मिलता है? 150 में 150 एक बोरी का। वैसे तो ऐसे कोल को बेचना इलीगल है, लेकिन यहाँ पर कोल हर कोने में इजीली मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो है जॉब। तो इस कोल को कलेक्ट करके 1-2 रोटी कमा लेना क्या चोरी है या फिर पेट भरना? यही सवाल पूछती है ये जगह।
तो इससे जैसे अभी आपने लिया है, इससे कितना मिलेगा? मिलेगा रे बेटा, जलाने के लिए घर बस जलाने के लिए लिए? बस जलाने के लिए घर ले जा रहे हैं। तो इसी से फिर बनाएंगे खाना? हाँ, इसे भट्ठा लगाएंगे, इसको बुताएंगे, फिर जलाएंगे तो खाना बनेगा। अच्छा। आज ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड है, पर पहले यहाँ पर कोल माइनिंग इतनी कॉमन नहीं थी। लार्ज स्केल माइनिंग शुरू हुई जब यहाँ पर आया लालच। पहला लालच था अंग्रेजों का, जिन्होंने जमीन को इतना निचोड़ा कि कोयला का आउटपुट 10 गुना कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की सारी कोयला डिमांड यहीं से पूरी करते थे अंग्रेज। फिर ये जगह शिकार बनी कई सारे बिजनेसमैन के लालच का। तब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो माइनिंग अनसाइंटिफिकली होती थी। इसी की वजह से यहाँ पहली कोल फायर लगी 1916 में, और यही आग आज तक जल रही है। आज यहाँ सारी माइनिंग BCCL कराती है, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पर वो काम प्राइवेट ओनर्स से करवाती है। इसीलिए आज ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और ना ही प्राइवेट कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इस सब भसड़ में फंसते हैं यहाँ के कॉमन लोग। विकास जी, आप लोग बचपन से ही हो? हाँ, बचपन से ही। यह है विकास, धनबाद के निवासी हैं और एक SSC एस्पिरेंट है। हमारे देश के इसी फ्यूचर ऑफिसर ने हमें दिखाया कि उनके घर के ठीक बाहर, बस 2 कदम दूर, कैसे धरती जल रही है। देखने का सीधा तो वो देखो ना, अब ये आग मुंह जल जाएगा गरम से। नीचे से निकल रही है ये। ओहो, काव्या मत कर ऐसा, प्लीज थोड़ा सा ऐसे डालो प्लीज। ये इंडियन सिटी जल रही है पिछले 100 सालों से। 100 साल। आयरन में जब कोयला जलता है तो जैसा दिखता है ना, वैसे यहाँ पे पूरी जमीन की हाल वही है। पूरा का पूरा जमीन अंदर से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, नीचे इससे नीचे उस समय अच्छा था, हरा भरा पेड़ पूरा जी, नीचे स्टेशन का पेड़ पूरा वहीं पर हम लोग को कर दिया जी। आगे तो पूरा डंपिंग करके पूरा घर दिए, पहाड़ कर दिया। ये बड़े बड़े पहाड़ कभी फ्रेश एयर को अंदर आने ही नहीं देते। ये पहाड़ बनते हैं जब माइनिंग करते वक्त बहुत सारे छोटे पत्थरों को बाहर निकाला जाता है, पर कभी वापस ही नहीं डाला जाता। इसीलिए यहाँ पर फ्रेश एयर अंदर ही नहीं आ पाती। मेरा जूता जल गया। इधर आ जाओ। जल रहा है पूरा, देख। मैंने इस वाले उसमें पैर रखा पत्थर में, और कैसे काम करते होंगे लेबर वहाँ पे सारे? आग लग गई मेरे जूते में। यह जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि सफेद धुआं निकलता हुआ दिखता है। और इसी आग की वजह से इतना कोयला जल जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो पूरी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है 1 साल तक। ये ऐसे ही जल रहा है। ये जगह जाने से पहले मुझे लगा था कि इस जगह की बस एक ही प्रॉब्लम है, आग। बट आग तो एक छोटा सा इशू है अब यहाँ। इसी आग की वजह से कई और प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत सारी और बहुत सीरियस, जिसमें से एक है धुआं, डेडली धुआं। ये टाउन इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कई ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। जहाँ दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है 205, यहाँ का है 295। 100 लेवल ज्यादा है एक्सेप्टेड पोल्यूशन लेवल से। इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। टीबी, एस्थमा, ब्रोंकियाइटिस बहुत कॉमन है यहाँ पर। 2017 में 550 बच्चे ऐसे पाए गए जिन्हें डिसेबिलिटीज थी। अगले साल और भी ज्यादा बच्चों को, 150 बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी थी, मतलब ब्रेन डैमेज। और इस सब का कारण बस ये डेडली गैस थी। देखिए है ना, देखिए यहाँ धुआं है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ धुआं, देखिए देखिए धुआं है ना, देखिए है ना, अंदर से आ रहा है। हाँ अंदर से आ रहा है। हम लोग ढक दिए हैं, नहीं तो आग बका जाते। जब पानी गिरता है ना, पूरा गैस आ जाता, आपको खांसने लगती है, आग बका जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए वाला कर दिया। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग कम से कम नहीं है तो 15 साल। 15 साल से आप यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये धुआं सिर्फ रोड्स में दिखता है, लोगों के घरों तक घुस चुका है ये धुआं, अंदर तक आ चुका है। वो घर जो सेफ और सिक्योर फील करने चाहिए, उन्हें भी डेडली बना चुका है ये धुआं।
नशा नशा टाइप का लगेगा, ये गैस निकलेगा ना, रात में अगर सोए रहेंगे रूम में, अगर गैस हो गया पूरा चक्कर 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 आता है। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हम एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्यूरिफायर काम ही नहीं करेगा क्योंकि इतनी खराब हालत है यहाँ पर गैस की, पोल्यूशन की। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद, चारों तरफ सफेद धुआं ही नजर आएगा। हम लोग को कभी कभी इधर से अगर हवा चलने लगता है ना, हम लोग की तरफ बैठना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में उठ के हम उधर रेलवे फाटक की तरफ चले जाते हैं, जो आपका थोड़ा देर आधा घंटा 1 घंटा बैठ लिए थे सोने बैठने के लिए, घर में ही तो आइएगा, कहाँ जाइएगा। यह मधुसूदन सिक्योरिटी गार्ड है, 9,000 रुपए पर महीना कमाते हैं और इसी मेहनत की कमाई से जो घर बसाए थे इन्होंने, वो कैसे टूट गए आज वो ही हमें बता रहे हैं। सब घर धीरे धीरे गिरने लगा। देखिए सब घर, ये हाल में अभी मुश्किल से 1 महीना होता होगा गिरा हुआ है। 1 महीना पहले कहानी है, बस 1 महीना पहले गिरा है ये। 1 महीना पहले गिरा। ये जो घर टूटे हैं, जो लैंड धंसा है, ये 1 ही महीने पुरानी बात है। Can you see these cracks? These insane cracks. ये घर लोगों ने अपनी सालों पुरानी सेविंग्स बचा कर बनाए होंगे, पर इन्हीं घरों की दीवारें ऐसी टूटी, ऐसी जानलेवा बनी कि बिना किसी और सोल्यूशन के उनको ये घर ही छोड़ के जाना पड़ा। जाना पड़ा तो कह रहे, लेकिन उसके बावजूद बता रहे कि तो पॉपुलेशन बड़ी है वहाँ पे। यही वो बुक्स हैं जो लोग पढ़ा करते होंगे जब उनके घर ढसे। ये बुक्स अभी भी यहीं पर पड़ी हैं। ये वो फोटोज हैं जो लोग यहीं पर छोड़ गए। इतनी मजबूरी में जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ा। ये जो पूरा घर टूटा है उसका ये किचन हुआ करता था और आज यहाँ से पूरा सामने का दिखता है टूट, इतना भयंकर टूट चुका है ये कमरा किचन था। ये वाला इसमें लोग खाना वाना बनाते थे, यहाँ भाभी रहती थी मेरे यहाँ पर ही। रह रहे थे वो लोग यहाँ, मतलब वो रह, उस समय जब वो गिरा तब वो रह रहे थे। हाँ, उस समय था। रात में बेचारा इधर हल्ला करने लगा तो हम लोग भी दौड़े यहाँ पर। हम लोग पहले जान बचाओ, सामान बाद में निकालना सब। इसमें हम लोग खुद अपना कैसे बोला जाता है, आंखों देखा हाल। 100 साल से अगर जमीन जल रही है तो ऑब्वियसली वो एकदम खोखली हो चुकी है, धंसना शुरू हो चुकी है। ये कहानी है 2014, 2017, 2018 आज तक की। इसी धंसती जमीन ने एक 12 साल के बच्चे को निगला। पिता ने बचाने की कोशिश की तो वो भी नहीं रहे। एक आंटी सुबह टॉयलेट करने बाहर निकली, कभी घर ना आ पाई। यहाँ पे 3 लेडीज थी, वो यहाँ से मरी। उस टाइम तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग भी रह रहे थे ना पूरे। पूरा घर था, पूरा घर नीचे चला गया। पूरी जमीन यहाँ पे धंस चुकी है और घर नीचे जा चुकी है। धंसती हुई जमीन के बावजूद आज भी हमारा लालच खत्म नहीं हुआ है। हमने हमारे लास्ट दिन में खुद अपनी आंखों से देखा यार कि वहां पर एक आदिवासी जो लैंड ओन करते हैं, उनकी परमिशन के बिना वहां पर माइनिंग का प्रयास चालू था। ये मेरे जमीन पर होल मारा, होल मतलब आवाज करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए। ठीक है, जबरदस्ती उन लोग होल हमारा जमीन पर किया हुआ। जिस तरह अंग्रेज शासन करता था उसी तरह इन लोग शासन कर रहा है। हरिजन कम्युनिटी है यहाँ पे। हरिजन कम्युनिटी, हम लोग अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। एससी कास्ट में जो इन लोग का जबरदस्तन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसका जमीन जो है हम हड़प ले और इन लोग को कुछ न दे। और आपका जमीन है ना, ये बहुत पुराना, बहुत पुराना है, 1932 का खतियान है हम लोग का। और कोई दूसरा जमीन नहीं दे रहा है आपको कि जाके वहाँ रहिए? नहीं, कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए, अगर मेरा जमीन है, मेरा रैती जमीन है, तो क्या मेरा रैती जमीन का कुछ मुआवजा नहीं देगा बीसीएल? बिल्कुल देना चाहिए। घर का पैसा नहीं देगा, रहने का हमको जगह नहीं देगा कि हमको घर से बेघर करेगा। कहाँ जाएंगे लोग? हाँ, ये जमीन जानलेवा है, जल रही है, धंस रही है, पर उनकी है। कहाँ जाएंगे अपनी जमीन को छोड़ के लोग? कुछ भी नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? आपको कौन लेके चल जाओ? कहाँ जाएंगे? उसका कोई सुविधा नहीं। लोग बोलता अपना जान बचाने के लिए किसके पास, किसका बंगला में चले जाए, जीएम के बंगला में चले जाए यहाँ से रहने के लिए।
कोई पेपर लेके आए हैं? हाँ, पेपर जैसे कि हम लोग कंपनी से शुरू से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग कंपनसेशन कुछ दे दिया जाए। तो सरकार बदलता है फिर भी नहीं देता ना? कुछ नहीं, सरकार आता है बहुत तरह से। यहाँ हम लोग को विधायक आया, क्या का जो होता है वो लोग आया, 10 तरह का आश्वासन दिखाया, लेकिन सब फालतू ही। तो क्या मांगते हैं आप वैसे कि घर दूसरा दे? हाँ, रहने के लिए व्यवस्था दे, और जबकि इस जमीन जो हम लोग का बर्बादी जो हुआ, जो खेती करके जो हम लोग जीवन यापन करते थे पहले, या तो इस जमीन का पैसा दे या तो इस जमीन का एवज हमको 20 से नौकरी दे दे। हाँ जी, दोनों में से कुछ नहीं दे रही। ये प्रॉब्लम ना एक बनाई गई प्रॉब्लम है ताकि यहाँ से लोकल्स को निकाला जाए, इसीलिए उनके घर धसाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप ही यहाँ से निकल जाए और प्राइवेट कंपनीज इन खदानों को और निचोड़ती जाए। इस पूरी समस्या के लिए 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, पर सोल्यूशन नहीं आया है और ना ही आता हुआ दिख रहा है। 2008 में गवर्नमेंट ने सोचा था कि सारी फैमिलीज को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, उन्हें एक नया घर देंगे, नई जॉब देंगे, और सोचा था कि 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। आज 2024 हो गया है, लेकिन ये काम सिर्फ 5% पूरा हो पाया है। 14,000 फैमिलीज को रिलोकेट करना था, सिर्फ 700 ही हो पाई है। क्योंकि किसको ब्लेम करोगे? कोयला तो हमारे लिए जरूरी है। झारखंड का कोयला ही हमारे घर को रोशनी देता है, पर वही झारखंड आज सेकंड मोस्ट पुअर स्टेट है। झारखंडियों के ही लैंड जल रहा है, घर धंस रहे हैं, लोग टॉक्सिक एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और उन्हीं झारखंडियों की वजह से आज हमारा घर जगमगा रहा है। तो जरूरी है कि हम उन झारखंडियों को रिस्पेक्ट करें। जरूरी है कि हम लोगों को वहां से अच्छी तरीके से उनकी डिमांड्स मीट करने के बाद हटाएं। कितना आसान है ना कि एक जमीन को एज अ रिसोर्स देखना और एज अ घर ना देखना। जरूरी है कि हम झारखंड को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं, लोगों के घर की तरह देखें। यार आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। मतलब आप ये देखें कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में एक ऐसा भी इलाका है जो सालों से 100 साल से वहां पे आग जल लगी रहा हुई है, बिल्कुल इसी तरह से। और मतलब बड़ा स्ट्रेंज है जो विजुअल्स वहां पे दिखाए गए हैं। हाँ जी, वाकई जमीन से धुआं से उठना, अंगारे अंगारे जल रहे जलना, हैं, हाँ लाल वो हुए चीज हुए है। और वहां के लोगों के लिए ये चीज किस कदर खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक। मतलब आप देखें कि जो तो डिजास्टर्स वहाँ पे हो रहे हैं, कभी जमीन धंस रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग क्योंकि जाने जा रही हैं, हाँ जी, वो अलग, लेकिन जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से देखें कि बीमारियां कितनी तरह की फैल रही हैं। बीमारियां, यार जमीन कितने इश्यूज हैं वहां पे बिल्कुल। लोगों आप से। ये देखें, जमीन का धंसना एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि जितनी देर कोयला जलता है उसमें कभी ना कभी तो राख यार, बनना ही नहीं है। ज़ारा, ये चीज नॉर्मल कहीं से भी नहीं, हाँ ये जी। नॉर्मल कहीं से भाई नहीं है। कोल रिजर्व्स तो वहां पे मौजूद है, वो बिल्कुल। तो उन्होंने बता दिया ना। लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से यहाँ से कोल निकाला जा रहा था निकाला जा और रहा है। बेतरतीबी तौर पे अच्छा, निकाला जा एक रहा चीज था। का मेरा सवाल है, वीडियो में जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो प्राइवेट बिजनेसमैन आए उनके हाँ। टाइम पे आग लगी। हाँ ऐसे ही जी, है। अगर बिल्कुल। तो आग उस वक्त लगी या इवन वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में लगी, तो इसका मतलब है कि उसको भी 100 साल नहीं हुए, वो तकरीबन 80-85 ईयर्स का जी। स्पैन है। हाँ जी, लेकिन अगर तो आग उससे पहले की लगी है हाँ। कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी आग लगी हुई थी, तो तब कहा जा सकता है कि ये हाँ, 100 कि साल ये की है। मतलब उस बिल्कुल। टाइम से पहले का ये चल मेरा रहा क्वेश्चन होगा। था वीडियो हाँ। के अंदर से। बिल्कुल इसके बारे में भी जरूर बताएगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात और भी है कि अब देखना ये है ना कि भाई ये आग लगी कैसे होगी? लगी कैसे होगी? मतलब क्या यहाँ पे किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे आग लगी कि भाई क्योंकि आग कोई ऊपर man-made लगी, disaster लाइटनिंग वजह स्ट्राइक की से वजह भी से आ भी तो हो सकता है। जाता है, जमीन पे बिजली जब गिरती है तब भी आग हाँ, लगती मेरे है। ज़हन यार में भी ये इतनी चीज़ पुरानी आ रही चीज है कि कोई इसका रिटर्न अकाउंट तो है नहीं, ठीक बिल्कुल। है। आपको पता तो है नहीं कि ये इस चीज के बारे में तो किसको पता चलना, 100 साल पुरानी चीज है। बिल्कुल इसी ऐसा तरह से। ही अच्छा है। फिर बात यहाँ तो चलो आग लग गई, जमीन कोलैप्स कर रही है, घर धंस रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल जगह हो गई है कि किस वक्त क्या हो जाए। लैंड माफिया की भी यहाँ पे बात हो गई। लेकिन रीजन ये कि जो गरीब लेबर वहां पे रह रही है, जो मजबूर है वही कोयला बेच के सरवाइव करने के ऊपर, उनके लिए क्या हो रहा है वहां पे? गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं उनके लिए? किस तरह के, मतलब वो बता रहे हैं कि सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, वादे करते हैं, लेकिन होता कुछ होता भी कुछ नहीं नहीं है। तो वहां पे ना मेरे ज़हन में एक चीज आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की जी, निशु तिवारी की, हाँ जी, और उसके अंदर हमने इस तरह की जगह देखी कि भाई जो वीरान पड़ी हैं, खंडर खाली है, पड़ी हाँ हैं, जी। ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं कि जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स थे और उसको नहीं किया गया। ये लोग डिजर्व नहीं करते ऐसी जगहों पे उनको मूव कर दिया क्योंकि जाए? कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज वहां पे बनी Yes, हुई हैं, हाँ। इतने अच्छे बिल्डिंग्स बनी बिल्कुल। हुई हैं, मतलब सारी की बात सारी। बड़ी अच्छी है आपने कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत होंगे, वो तो चलो एक वीडियो थी उसमें जितना यार आप इशू देखो दिखा ना, दिया। किसी को भूतिया कह के उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो जी। किसी ने अपने वो मतलब
चिलिंग वहाँ स्पॉट पे भी बनाया हुआ कोई था, लैंड सारा माफिया की कुछ। वजह से चीजें बंद हो हाँ, रही हैं, पकड़े गए, बिल्कुल जो इसी भी तरह है। से। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहें इन लोगों को हेल्प आउट करना, तो क्या इन लोगों को इस तरह की जगहों पे मूव नहीं किया जा Evacuate सकता करा कि लेना यहाँ हाँ, से। बिल्कुल इसी तरह से। मतलब आप देखो पोल्यूशन वहाँ पे इतनी है, स्मोक इतनी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, मतलब सांस की इतनी बीमारियां, मेरा ख्याल है हमें पता नहीं होगा ऐसी ऐसी डिजीज वहाँ पे डेवलप हो जब रही आप होगी। देखिए टोटल डिजास्टर है, जहन्नुम की तरह वो जगह है, और वो ऐसे सिर्फ लोगों को ही, निगल रही है। वो यार वो सीन देखो ना कि उसका जूता जल गया वहां पे हाँ जी। गुजरते हुए। उसने कहा वो खाली मैंने एक पत्थर पे पैर रखा था और मेरा जूता सारा का जूता सारा जल जल गया। गया। तो बहरहाल जी ये चीज बहुत ज्यादा खौफनाक और परेशान कुन हद तक है कि वहां के लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। मतलब ठीक है, माइनिंग के लिए लेबर की जरूरत है, सारा कुछ है, पर उनकी जो हेल्थ लेकिन है वो पॉपुलेशन कम सबसे होने की बजाय 3 गुना ट्रिपल हो बढ़ गई चुकी है है। अब तो। हाँ। अच्छा, अब ये भी एक चीज समझ नहीं आती कि कम होने की बजाय बिल्कुल। बढ़ कैसे रही। एक तरफ 14,000 evacuation की बात हो रही है, हाँ, उधर दूसरी तरफ 14,000 कुछ लोगों को यहाँ से मतलब फैमिलीज को मूव Move करना करना था था। और सिर्फ 700 को मूव हाँ, किया गया। हाँ। बिल्कुल इसी तरह से है। सो क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस हैं, और कुछ भी नहीं है। इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो एक सजेशन मैंने भी दी, क्या आप उससे एग्री करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अ वंडरफुल वीडियो, बहुत अच्छी लगी हमें, और हमारी दुआ है कि उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे और वो इस मुसीबत से बाहर निकले। बिल्कुल। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।